Hello बच्चों, let's see this question. This question says a neutron collides head on with a stationary hydrogen atom in ground state. चार ऑप्शन दे रखे आपको चेक करना है. If kinetic energy of the neutron is less than 13.6 electron volt, collision must be elastic. If kinetic energy of neutron is less than 13.6, collision may be inelastic. Inelastic collision takes place when initial kinetic energy of the neutron is greater than 13.6 electron volt. चौथा दे रखा perfectly inelastic collision cannot take place. तो यहाँ पर आपके पास बेसिकली बात करते हैं कि तो ये किसका क्वेश्चन है आपके पास, एटॉमिक कोलिजन का. तो की कॉन्सेप्ट लिखे अपने पास, एटॉमिक कोलिजन. एटॉमिक कोलिजन तो यहाँ समझिए, जैसे आपके पास क्या कोई भी एटॉमिक स्ट्रक्चर हो तो उसके लिए एनर्जी लेवल डिफाइंड होती है आपके पास डिफरेंट डिफरेंट. n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4 अप टू इनफाइनाइट तक. तो जो n इक्वल टू 1 होता है इसको तो बोलते हैं अपन ग्राउंड स्टेट. ग्राउंड स्टेट. और n इक्वल टू 2 हो जाएगा ये आपका एक्साइटेड स्टेट. और कौन सी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. इस तरीके से आपके पास n इक्वल टू 3 की बात करें तो होगा सेकंड एक्साइटेड स्टेट अप टू कहाँ तक चलता है, इनफाइनाइट तक चलता है आपके पास ये. अब यहाँ पे देखिए कि हेड ऑन कोलिजन हो रहा है तो आपको बताना कोलिजन इलास्टिक है, परफेक्ट इलास्टिक है, पार्शियल इलास्टिक, ये सारी चीज़ें. तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि आपके पास मान लीजिए जैसे इलेक्ट्रॉन है और इस पर कोई बाहर से एनर्जी पार्टिकल जो न्यूट्रॉन दे रखा है ये आके कोलाइड करता है. तो अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम एनर्जी जो न्यूट्रॉन है आपका, अगर इसकी पूरी की पूरी एनर्जी कौन एब्जॉर्व कर लेता है, ये इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, आपके पास एनर्जी लेगा और एक लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे जंप कर देगा. लेकिन जंप करने के लिए भी क्या है कि उसके पास मिनिमम एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर एनर्जी होनी चाहिए, तब जाके ये क्या करता है, एक्साइट होता है आपके पास. तो आपको ये पूछा है कोलिजन इलास्टिक है, प्लास्टिक है, इनलास्टिक, इस तरीके से. तो सबसे पहले तो यहाँ देखते हैं कि आपके पास होगा क्या कि जो इलेक्ट्रॉन है आपका मान लीजिए जंप करके किसी दूसरी हाई एनर्जी लेवल पे पहुंचा. तो सबसे पहले यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व करें कि आपके पास इनिशियली जो इलेक्ट्रॉन था यानी कि हाइड्रोजन एटम था वो किसमें, ग्राउंड स्टेट पर है. और जैसे कोलिजन होगा तो इसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी होगी आपके पास. और आपकी जो मैक्सिमम लॉस होती है एनर्जी की वो किसके अंदर, इन इलास्टिक कोलिजन में. तो मान लीजिए इनिशियली बात करते थे न्यूट्रॉन का मास m है तो इसकी वेलोसिटी अपन ने बोल दी भी. अब जो इलास्टिक कोलिजन होता है इसका मतलब आपके पास जो हाइड्रोजन एटम और न्यूट्रॉन है दोनों क्या होंगे, एक साथ सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे. और दोनों का मास अपन जानते हैं सेम होता है, न्यूट्रॉन का मास m और हाइड्रोजन एटम का मास भी कितना m. तो टोटल मास कितना हो जाएगा 2m. तो इनिशियली मोमेंटम mv और फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा 2mv डैश बोल देते हैं इसको. तो v डैश की जो वैल्यू आ गई हो गया आपके पास v/2, यानी कि कोलिजन के बाद ये वेलोसिटी आपके पास जिससे कि न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन एटम मूव कर रहे हैं. अब मान लीजिए एनर्जी का लॉस निकाले तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो कितना, हाफ mv², हाफ mv². और के फाइनल की बात करेंगे तो आपके पास क्या होगा, हाफ m. और दोनों के अपने पास सेम मास का तो इसको लिखते हैं m प्लस m यानी कि 2m इंटू वी डैश का स्क्वायर. तो वी डैश की वैल्यू है कितनी, v2 के बराबर. तो हाफ 2m यानी कि v²/2. तो यहाँ से बचेगा हाफ mv², हाफ mv². और ये आपका 2 का स्क्वायर है तो यानी कि सॉरी ये 4 आ जाएगा आपके पास. तो यानी कि 2 से 2 कट गया एक, तो बचेगा हाफ mv² की जगह 1/4 mv². तो ये होगी आपके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी. तो यहाँ पर एनर्जी लॉस निकाले अपन, एनर्जी लॉस कि मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी लॉस कितनी हो सकती है और किस में होती है, इनलास्टिक कोलिजन में होती है जैसा कि यहाँ पर. और इनलास्टिक का मतलब क्या है, दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे. तो एनर्जी लॉस कितना हो जाएगा आपका, इनिशियल कितनी, हाफ mv², हाफ mv². और फाइनल कितनी, 1/4 mv². तो इसका क्या मतलब होगा कि आपके पास जो एनर्जी लॉस हो जाएगा ये हो जाएगा mv²/4. मानते इस एनर्जी को अपन k कहें, क्या कहें, k. और k की वैल्यू कितनी, हाफ mv². तो यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी या एनर्जी लॉस होगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k/2 हो जाएगा. यानी कि मैक्सिमम पॉसिबल लॉस ऑफ एनर्जी कितना होगा, k/2. और कौन सा कोलिजन, इन इलास्टिक. इसका मतलब यानी कि जो न्यूट्रॉन आ रहा है और इसके साथ कोलाइड कर रहा है तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितनी एनर्जी ले सकता है, जो आपके पास इनिशियली इस न्यूट्रॉन को भी उसका 1/2 लेगा. एनर्जी का मैक्सिमम लॉस कितना पॉसिबल, k/2. तो अब देखिए यहाँ पर कि आपके पास जैसे मान लीजिए ये आपके पास एनर्जी लेवल्स है और ग्राउंड स्टेट है आपके पास. अगर ये इलेक्ट्रॉन इस पर क्या आ रहा है, न्यूट्रॉन आ रहा है और न्यूट्रॉन टकरा रहा है तो ये अपनी कुछ एनर्जी का कितना परसेंट इसको दे सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम k/2. अगर इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k है तो ये कितनी ले सकता है, k/2. और k/2 ले, अगर k/2 की बात करें और ये एनर्जी लेवल लिखे यहाँ पे होता है -13.6 z²/n². और किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट.
तो इन दोनों का एनर्जी गैप देखें अपन तो ये आ रहा है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इंसिडेंट जो आपके पास न्यूट्रॉन आ रहा है उसकी एनर्जी कौन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, और इलेक्ट्रॉन को अगर एक्साइट करना है मान लीजिए n=1 से n=2 तो उसको मिनिमम 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। अगर 10.2 से कम होगी तो वो क्या होगा, जंप नहीं करेगा। अगर 10.2 से ज़्यादा होगी तो वो जंप कर देगा, यानी कि इसकी एनर्जी कितनी हो सकती है, मैक्सिमम k/2 हो सकती है। क्योंकि जो लॉस हो रहा है मैक्सिमम पॉसिबल वो कितना हो रहा है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 1/2 हो रहा है। तो यानी कि इस वाले इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम एनर्जी क्या हो सकती है, k/2। अगर आपके पास k/2 की वैल्यू मान लीजिए किससे ज़्यादा है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से या इसके बराबर है, तो आपका क्या होगा, k शुड बी ग्रेटर देन 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर k की वैल्यू 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो आपका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी ले लेगा, और हो सकता है एनर्जी लेके यहाँ से यहाँ जंप कर जाए। तो पहले तो एक चीज़ कि आपके पास अगर एनर्जी यानी k/2 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो कभी भी आपका इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा, और जंप नहीं करेगा इसका मतलब कौन सा कोलिजन होगा आपके पास वहाँ पर, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। क्योंकि परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन में आपके पास कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता। परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन अगर k/2 की वैल्यू किसकी, या सिंपल बोल दे k की वैल्यू आपके पास लेस देन है कितनी, 20.4 से, यानी कि जो न्यूट्रॉन की एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर वो 20.4 से कम है तो आपका जो कोलिजन होगा परफेक्ट इलास्टिक होगा। क्योंकि अगर इसको इस वाले से यहाँ जंप करना तो मिनिमम इतनी एनर्जी तो चाहिए। लेकिन अगर मान लो k की वैल्यू 20.4 से कम है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या लेगा, इसकी हाफ लेगा, यानी कि 10.4 से कम 10.2 से कम लेगा। तो अगर एनर्जी कम लेगा तो इलेक्ट्रॉन आपका कभी एक्साइट करेगा नहीं, और एक्साइट नहीं करा इसका मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं, मीन्स ये कौन सा कोलिजन होगा, परफेक्ट इलास्टिक होगा। अगर k की वैल्यू मान लीजिए 20.4 से ज़्यादा है, k की वैल्यू आपके 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा और एनर्जी लेके ये इस पर जंप कर देगा। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है आपका इलेक्ट्रॉन एनर्जी ना ले। तो दोनों पॉसिबिलिटी अराइज हो सकती है कि या तो इलेक्ट्रॉन आपका एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या नहीं भी कर सकता। चाहे आपके पास एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है वो मिल रहा है और इससे ज़्यादा एनर्जी मिल रही है, तो आपका इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी लेके एक्साइट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, यानी कि दोनों पॉसिबिलिटी निकल सकती है। आपका कोलिजन क्या हो सकता है, परफेक्ट इलास्टिक प्लास्टिक भी हो सकता है या इन इलास्टिक भी हो सकता है, इन इलास्टिक, और पार्शियल इलास्टिक भी हो सकता है। पार्शियल इलास्टिक भी हो सकता है कि जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी डिफरेंस के बराबर उतनी एनर्जी लेगा और एक्साइट कर देगा। और मान लो अगर हो सकता है एनर्जी ना ले, चाहे ज़्यादा हो, लेकिन फिर भी हो सकता है एनर्जी ना ले, तो ये आपका इलास्टिक कोलिजन तो होगा ही, यानी कि तीनों प्रोबेबिलिटी निकल के आ सकती है। कोलिजन आपका इन इलास्टिक भी हो सकता है, पार्शियल इलास्टिक भी हो सकता है, इलास्टिक भी हो सकता है। किसके लिए, अगर के की वैल्यू क्या है 20.4 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर ऑप्शन तो दे रखे उसको चेक करते हैं कि पहला लिखा है कि इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इज लेस देन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट द कोलिजन मस्ट बी इलास्टिक। तो यानी कि आपका ऑप्शन सही है, क्योंकि अगर मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी कितनी है 13.6 है तो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितनी ले सकता है, इसकी 1/2 ले सकता है, यानी कि 13.6 डिवाइड बाई 2, जो कि 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम आएगी। इसका मतलब आपका इलेक्ट्रॉन उतनी एनर्जी लेगा ही नहीं, क्योंकि एनर्जी अगर वो एक्साइट करता है तो उसको मिनिमम 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो चाहिए। अगर आपके पास जो एनर्जी है न्यूट्रॉन की इनिशियली वो 13.6 है तो इसको मिलेगी कितनी, k/2, यानी कि उसकी आधी मिलेगी। तो ये 10.2 से कम होगा तो कोलिजन आपका फिक्स है, कौन सा होगा, परफेक्ट इलास्टिक होगा। क्यों, क्योंकि एनर्जी का कहीं पर भी लॉस नहीं हो रहा। दूसरा लिखा है काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रॉन इज लेस देन 13.6 इलेक्ट्रॉन, कोलिजन में भी इनलास्टिक, तो गलत हो गया, क्योंकि वो एनर्जी लेगा ही नहीं तो आपके पास कोलिजन इलास्टिक होगा नहीं। इसका मतलब कोई एनर्जी का लॉस ही नहीं आपके पास। सीधे रखा इन इलास्टिक कोलिजन टेक प्लेस व्हेन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन 13.6। तो अगर 13.6 से ज़्यादा है आपके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, कुछ भी हो सकती है। जैसे अपने को क्या चाहिए, क्या 20.4, जैसे आपको क्या है आपके पास 20.4, यानी कि 13.6 से ज़्यादा है, यानी कि आपके पास अगर 13.6 से ज़्यादा है तो k की वैल्यू 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हो सकती है। तो उस केस में तीनों कोलिजन पॉसिबल है, कुछ एनर्जी लेगा और बाहर निकल जाएगा, एक्साइट कर देगा। हो सकता है वो एनर्जी ना ले, अगर मान ली 20.4 से ज़्यादा है तो एनर्जी का कुछ पार्ट ले और कुछ ना ले, तो यानी कि आपके पास पार्शियल इलास्टिक कोलिजन भी हो सकता है। और अगर मान ली पूरी की पूरी एनर्जी, जो भी एनर्जी आ रही है चाहे 20.4 से ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता है, यानी कि तीनों प्रोबेबिलिटी राइज होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी में तो आपको लिखा है केवल इन इलास्टिक, तो यानी कि ये तो गलत हो गया आपके पास। ऑप्शन नंबर 4 को देखिए क्या लिखा है, परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन कैन नॉट टेक प्लेस। तो आपके इन इलास्टिक कोलिजन हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं कि मान लीजिए अगर के की वैल्यू आपके पास, सपोज करिए के की वैल्यू कितनी एग्जैक्ट 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन कितने एब्जॉर्व करेगा, इसकी 1/2 करेगा, इसका मतलब 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्व करेगा। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्व करता है, यानी कि एनर्जी का मैक्सिमम लॉस हो रहा है, तो ये हो सकता है इन इलास्टिक कोलिजन।
इन इलास्टिक कोलिजन। तो इन इलास्टिक कोलिजन आपके पॉसिबल हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी निकल सकती है यहाँ पर इन इलास्टिक भी हो सकता है अगर वो एनर्जी लेगा, या हो सकता है इलेक्ट्रॉन एनर्जी ना ले, तो ये आपके पास कौन सा इलास्टिक कोलिजन भी हो सकता है, इलास्टिक कोलिजन। तो पॉसिबिलिटी है आपका इन इलास्टिक भी हो सकता है और इलास्टिक भी हो सकता है। यहाँ पर पार्शियल की कहानी नहीं होगी आपके पास, या तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा या एनर्जी नहीं लेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी दो दे रखा है कि कैन नॉट प्लेस, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी आपका गलत है। मींस ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर, दैट इज इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इज लेस देन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कोलिजन मस्ट बी इलास्टिक। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।